अरे भाई वो रोड मैप बनाएंगे, हम लोग रोड मैप बना के काम कर रहे हैं। दोनों में फर्क है। वो लोग सोच रहे हैं, हम लोग धरातल पर उतार चुके हैं और उनका धीरे धीरे करके सभी राज्यों से सफाया हो रहा है और लोकसभा में भी अभी सफाया हुआ है कुछ। अब बाकी बचेगा, बिहार में सफाया हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस अस्थिर हो जाएगी। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ एक बार गरीबों का घर बन गया और उस पे मरम्मती के लिए राज्य के खजाने से हम लोग 50,000 रुपया देते हैं और 1 जनवरी 1996 से पहले जिसके घर बने हैं, अगर उसका घर रहने के लायक नहीं है तो उसको नया घर बना करके 1,20,000 रुपया राज्य के खजाने से देते हैं। ऐसी व्यवस्था देश के किसी राज्यों में नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है सजीव सिंह। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं। कल जो है मुसहर भुइयां महारैली का आयोजन किया गया था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जिस दौरान तेजस्वी यादव मंच से संबोधित करते हुए तमाम जो दलित समाज के लोग हैं उनके सामने सीधे तौर पे कह दिए हैं कि देखिए, आगे अगर मुख्यमंत्री हम बनते हैं 25 में, अगर आप लोग हमें मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आप लोगों को पक्का मकान देंगे, जो सड़क पर है, जो नाले बसे हैं उसको अस्थायी रूप से घर देने का काम करेंगे। वही उन्होंने कई सारे वादे भी किए हैं तमाम जो दलित समाज के लोग हैं उनसे। और इसको लेकर के अभी बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से जब सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव खुद को सीएम उम्मीदवार बता रहे हैं, देखिए महागठबंधन के कुछ नेता उसे सीएम उम्मीदवार नहीं बताते, लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार से लगातार सीएम की बात कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार स्वयं जो है खुद तेजस्वी यादव होंगे, ऐसा जिस प्रकार से वो लगातार बयान दे रहे हैं, इसको लेकर के बिहार सरकार मंत्री श्रवण कुमार ने उस पर हमला किया और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अपने आप जो है तेजस्वी यादव बड़ाई कर रहे हैं खुद का। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता चुनती है कि किसे मुख्यमंत्री बनना है, ये जनता डिसाइड करती है, इसलिए अपने आप में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वहीं जमीन को लेकर के उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सबके लिए सोचते हैं और उन्होंने गरीबों को जमीन दिया है और जिनके पास जो है जमीन नहीं है, जहाँ पे सरकारी जमीन जो उनको उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनके लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया। क्या कुछ के तमाम चीज़ों के बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। जन सुनवाई के दौरान आज प्रधानमंत्री आवास से संबंधित और कुछ लोग मनरेगा से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित 2 तरह के मामले आज आए थे यहाँ, और बाकी तो जनरल दूसरे विभागों से संबंधित भी मामले आया है, राजस्व से संबंधित आया है। तो संबंधित अधिकारियों को फोन किया गया है, निराकरण करने के लिए निर्देश दिया गया है और जल्द ही इस पर निराकरण हो जाएगा। जो नियम संगत है, जो विधि सम्मत है, उस पर शीघ्र कार्रवाई हो जाएगी। मंत्री जी, एक सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं। अभी महागठबंधन में सब कुछ तय नहीं हुआ, तो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं। इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करके, इसी तरह की बोली का इस्तेमाल करके राज्य की जनता का अपमान कर रहे हैं। राज्य की जनता जनादेश देती है और जब जनादेश मिलता है तब जाकर के कोई मंत्री और कोई मुख्यमंत्री का चयन होता है। विधायक दल बैठता है, विधायक चुने जाते हैं, विधायक दल बैठती है, तब फैसला होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री जब बनाए जाते हैं, विधायक दल का नेता चुना जाता है, तब मंत्रियों का चयन का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री को मिलता है, विभागों का बंटवारा का अधिकार मुख्यमंत्री को रहता है। तो अहंकार में बोल रहे हैं। बिहार की जनता उनके अहंकार को पहले भी चकनाचूर किया है, इस अहंकारी को आगे 2025 में भी इनके मंसूबों को चकनाचूर करेगी। और बिहार में जो हम लोगों ने काम किया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्षों में, सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, बिहार की जनता अमन और शांति प्रेम चाहती है, इस माहौल को कायम किया है। नीतीश कुमार जी को फिर से 2025 में मौका बिहार की जनता देगी। जमीन देंगे लोगों को। अरे भाई, कहाँ से जमीन देंगे? वो तो खुद जमीन लेते हैं। जिसको नौकरी दिहीन होंगे
डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन जाके नीरज जो हमारे प्रवक्ता उनसे भी लीजिए, कितनी ज़मीन लोगों से लिया है वो सब डिटेल आपको दे देंगे और आपको प्रकाशित करने में, प्रचारित करने में थोड़ा सहूलियत होगी। मैं इतनी बात ज़रूर कह सकता हूँ कि देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी ने गरीबों के लिए जो सोचा है, गरीबों के लिए जो किया है, उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सका। बिहार में अगर कोई गरीब है, आहर पर, पोखर पर, पैन में बसा हुआ है, उसको अपना कोई ज़मीन नहीं है, तो उसको सरकारी ज़मीन 5 डिसमिल दिया जाता है। और अगर ज़मीन नहीं है सरकारी, तो 1 लाख रुपया राज्य के खजाने से बिहार की सरकार उनके ज़मीन खरीदने के लिए, 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए, जॉब कार्डधारी उनको 2250 रुपया मजदूरी के रूप में, 12,000 रुपया उनको हम लोग देते हैं शौचालय निर्माण के लिए। तो 2.25 लाख, 3.25 लाख रुपया हम इन लाभुकों को, हम इन गरीबों को, जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है, जिसके पास अपना छत नहीं है, हम सबको घर दे रहे हैं। और सर्वे का भी काम शुरू है और सर्वे जो हो रहा है इस महीने के आखिरी तक सर्वे होगा। और राज्य में जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास अपना छत नहीं है, सबका सर्वे करके उनको अपना आशियाना देंगे, अपना छत देंगे, गरीबों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। नहीं, एक तरफ जहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी तक तय नहीं है, हम अभी और बदलाव करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, वहीं तेजस्वी यादव का बयान इससे इतर है, वो खुद को सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं। आपको लगता है महागठबंधन में सब कुछ अभी तय नहीं है, अलग अलग लड़ने की बात? देखिए, उनकी बात पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम लोग अपना काम करते हैं। हमारा जो कमिटमेंट है बिहार की जनता के साथ, वो हम लोग काम करते हैं। और उन लोग का एक ही काम है, दे दो राम, दिला दो राम, आप बिहार की कुर्सी दिला दो राम। तो कुर्सी के चक्कर में वो लोग हैं, हम लोग जनता की खिदमत के चक्कर में हैं, सेवा के चक्कर में हैं, उनके समस्या के हल के लिए हम लोग कमिटेड है, उसको पूरा करेंगे। एक सवाल है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में चल रहा है, जहाँ कह रहे हैं कि 2025 से लेकर 27 तक का रोड मैप विधानसभा चुनाव जहाँ जहाँ होने हैं, और सरकार को वहाँ अपनी मुद्दों से जो है घेरने की बात कह रहे हैं। अरे भाई, वो रोड मैप बनाएंगे, हम लोग रोड मैप बना के काम कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। वो लोग सोच रहे हैं, हम लोग धरातल पर उतार चुके हैं और उनका धीरे धीरे करके सभी राज्यों से सफाया हो रहा है। और लोकसभा में भी अभी सफाया हुआ है कुछ, अब बाकी बचेगा। बिहार में सफाया हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस अस्थिर हो जाएगी। नहीं, कल तेजस्वी कहते हैं कि लालू जी और नीतीश जी में इतना फर्क है, लालू जी गरीबों को बसाते थे, नीतीश जी गरीबों को उजाड़ते हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी ने तो उदाहरण पेश किया। मैं तो कहा कि देश का पहला राज्य बिहार है जहां गरीबों के पास अपनी जमीन नहीं है, घर के लिए उनको 1 लाख रुपया राज्य के खजाने से देते हैं। बिहार के बाहर दूसरे किसी राज्य में ये ऐसी व्यवस्था नहीं है। देश का पहला राज्य बिहार था जहां गरीबों को का नाम अगर प्रधानमंत्री सूची में नहीं है तो उसमें नाम जोड़ने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना चलाई गई। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां एक बार गरीबों का घर बन गया और उस पर मरम्मती के लिए राज्य के खजाने से हम लोग 50,000 रुपया देते हैं। और 1 जनवरी 1996 से पहले जिसके घर बने हैं, अगर उसका घर रहने के लायक नहीं है तो उसको नया घर बना करके 1,20,000 रुपया राज्य के खजाने से देते हैं। ऐसी व्यवस्था देश के किसी राज्यों में नहीं है। कुछ राज्यों में अभी वह व्यवस्था लागू कर रही है, यानी बिहार का अनुकरण दूसरा राज्य भी कर रहा है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि साफ तौर पे श्रवण कुमार ये कहते नजर आ रहे हैं, देखिए हमारे नेता सबके लिए सोचते हैं, दलितों को जमीन देने की जहाँ तक बात हो या जिसके पास जमीन नहीं है सबको जमीन जो सरकार दे रही है। और जहाँ तक जमीन नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ जमीन नहीं उपलब्ध है, वहाँ पर 1 लाख रुपये जो है उन्हें दिया जा रहा है और दिया जाएगा। तमाम चीज़ और भी क्या कुछ करती है बिहार सरकार मंत्री श्रवण कुमार आपने सुना है। अब भी प्रतिक्रिया हमें लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।